नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि अच्छे कर्मों का नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है। आप किसी का अगर भला करते हैं तो आपका भी भला ही होगा, और उसी का फल आज भारत को मिल रहा है। दरअसल आप सभी लोगों को याद होगा कि अब से 6 महीने पहले जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू ही हुआ था, उस समय रूस एक बड़े संकट में फंस गया था। दरअसल रूस सबसे ज्यादा पैसा तेल से कमाता था। रूस की अर्थव्यवस्था तेल बेचकर चलती है, ये बात आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन युद्ध के तुरंत बाद पश्चिमी देशों ने, खासकर कि अमेरिका ने, प्रतिबंध लगा दिए रूस के तेल पर, जिससे कि कोई भी रूस का तेल नहीं खरीद रहा था। उधर युद्ध शुरू हो चुका था, और आप सभी जानते हैं कि युद्ध बहुत ज्यादा खर्चीला होता है। हर मिनट में मिलियंस ऑफ डॉलर फूके जाते हैं, करोड़ों डॉलर पानी की तरह बहा दिए जाते हैं, और इसीलिए रूस का खजाना भी उस समय बहुत तेजी से खत्म हो रहा था। और रूस को डर यह भी था कि अगर जल्द ही कोई उसका तेल खरीदने वाला नहीं आया तो उसे यूक्रेन युद्ध से पीछे भी हटना पड़ सकता है, और यहां तक कि रूस को हार का मुंह भी देखना पड़ सकता था। इसलिए आपको याद होगा कि उसी समय रूस ने ऐलान यह कर दिया था कि हम डिस्काउंट में भी तेल बेच देंगे। मतलब अगर दुनिया के देश $100 का तेल बेचते हैं तो हम 75 का बेच देंगे। लेकिन फिर भी कोई रूस का तेल खरीदने को तैयार नहीं था। तब तो छोड़ो, आज 6 महीने बाद भी बहुत चुनिंदा देश हैं जो रूस का तेल खरीदते हैं। खैर, हम उस समय की बात करें तो उस समय भारत आया रूस की मदद के लिए, कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, हम आपका तेल खरीदेंगे। हाँ, इसमें भारत का भी फायदा था, हमें सस्ता तेल मिल रहा था। लेकिन सस्ता तेल तो रूस का सबके लिए था, कोई और तो खरीदने नहीं गया, भारत खरीदने गया। और भारत ने उस समय रूस की बड़ी मदद करी। ना सिर्फ हमने उनसे तेल खरीदा, बल्कि डिप्लोमेटिकली भी हम उनके खिलाफ नहीं गए। और उसी का नतीजा था कि उस समय रूस ने भारत के लिए अपना खजाना खोल दिया था। कहा था कि जो हथियार चाहिए हमसे ले लो, जो भी चीज हमारी चाहिए हम देने को तैयार हैं, वो भी सस्ती दरों पर। उसके बाद हमें कोयले का भी ऑफर आया सस्ते, इसके अलावा तमाम खनिज पदार्थों का भी ऑफर आया। लेकिन हमने पिछले कुछ महीनों में देखा कि भारत में फर्टिलाइजर की कमी हो रही थी। किसानों को जो उर्वरक है वो समय पर नहीं मिल पा रहे थे। इसीलिए भारत सरकार जल्द से जल्द भारी मात्रा में फर्टिलाइजर खरीदना चाहती थी, और भारत के ऐसे वक्त में रूस हमारे काम आया है। दरअसल खबर आई है कि रूस ने पिछले कुछ महीनों में भारत को भारी मात्रा में फर्टिलाइजर सप्लाई किए हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जी ने खुद बताया है कि अब रूस भारत का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर सप्लायर बन चुका है। हमने सिर्फ अप्रैल और जून के महीने में रूस से करीबन 7.74 मिलियन टन फर्टिलाइजर आयात किया है, यानी लगभग 77 लाख टन हमने उनसे फर्टिलाइजर खरीदा है। हालांकि कई लोग कहेंगे कि इसमें भारत की कौन सी मदद कर दी, इसमें तो रूस का भी फायदा है, रूस को भी तो पैसा मिल रहा है उसके सामान का। तो बात आपकी सही है, लेकिन आप खुद सोचिए कि भारत को फर्टिलाइजर बेचकर कोई भी देश पैसा कमा सकता था। कई सारे देश हैं जो बड़े फर्टिलाइजर एक्सपोर्टर हैं। लेकिन ऐसे वक्त में जब दुनिया भर के तमाम देशों में फर्टिलाइजर की शॉर्टेज है, कमी पड़ रही है, कोई और देश हमारे काम तो नहीं आया। हमारे काम कौन आया? रशिया। और अब कहा जा रहा है कि आने वाले समय में हम रशिया से और ज्यादा फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते रहेंगे, जिससे कि हमारे देश के किसानों को फर्टिलाइजर की कमी महसूस नहीं देगी। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, भारत और रशिया का जो कोऑपरेशन है वो अभी आसमान छूने जा रहा है। स्क्रीन पर आप देखिए, भारत सरकार ने ये टारगेट रखा है कि सिर्फ 2 महीनों के अंदर ही भारत का व्यापार रूस और श्रीलंका के साथ करीबन 75,000 करोड़ का होगा, यानी लगभग $9 बिलियन का। और इसमें मेनली शेयर रशिया भारत का है, क्योंकि श्रीलंका के साथ भारत का इतना खास व्यापार अभी नहीं हो रहा है। लेकिन वहीं बात करें भारत और रूस के व्यापार की, तो कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक डेफिनेटली भारत और रूस का व्यापार सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा और अपने ऑल टाइम हाई पर चला जाएगा। और यही हमें चाहिए। भारत और रूस के जो संबंध है वो हथियारों पर निर्भर नहीं रहने चाहिए, क्योंकि भारत हथियारों के मामले में अब आत्मनिर्भर बन रहा है, और इसीलिए भारत अब हथियार कम खरीद रहा है। और कहा जा रहा है कि जैसे जैसे भारत कम हथियार खरीदता जाएगा, रूस वैसे वैसे चीन की तरफ झुकाव करता चला जाएगा। और उसी चीन की तरफ झुकाव को कम करने के लिए हमें रूस से व्यापार करना होगा ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि रूस पूरी तरीके से चीन के पाले में ना चला जाए। एक न्यूट्रल देश भी अगर रूस बना रहे तो भारत उससे बहुत खुश होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में चीन अकेला खड़ा होगा भारत के खिलाफ, और अकेले चीन को भारत बीट कर सकता है। हालांकि भारत और रूस के इस कोऑपरेशन पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।